नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल सिंह राजपूत। आप देख रहे हैं मनीष सर मैथ्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको कंप्लीट ग्रुप डी का मैथ्स सिलेबस करा रहा हूं, फ्री मैथ्स कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो इस कंप्लीट सीरीज की क्रम में आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि हमने अब तक नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज ये टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि समय और दूरी के ऊपर होने वाली है। तो जिसको प्रॉपर सीक्वेंस में वीडियो देखना है, जिसको सिलेक्शन लेना है, वो सीरीज को फॉलो कर सकता है। चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय महाकाल। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में क्या लिखा है? 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में अर्जुन रोहित से 2 घंटे अधिक समय लेता है। यदि अर्जुन अपनी चाल को दोगुना कर ले तो वह रोहित से 1 घंटे कम समय लेगा। अर्जुन की आरंभिक चाल बताओ। यहाँ पर दो लड़कों की बात हो रही है, एक तो अर्जुन और दूसरा रोहित, और दोनों मिलकर जो डिस्टेंस तय कर रहे हैं वो कितने किलोमीटर की कर रहे हैं? 60 किलोमीटर की। क्वेश्चन में लिखा है कि अर्जुन की आरंभिक चाल बताओ। इसको मैं ऑप्शन से करूंगा तो 60 में 15 का भाग जाएगा, 15 चौको 60, 10 का भाग जाएगा, 10 छक्के 60, 5 का जाएगा, 12 पंचे 60, लेकिन 25 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो इसको मैं हटा दूं। सबसे पहले मुझे रैंडमली ऑप्शन लेने हैं, तो मैंने ऑप्शन ले लिया कि अर्जुन की आरंभिक चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो स्पीड हो गई आपकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको समय निकालना है, क्योंकि आपको दूरी पता है और आपको चाल पता है। तो टाइम बराबर फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो आप कहोगे सर दूरी तय करनी है 60 किलोमीटर, स्पीड है 10, 10 एकम 10, 10 छक्के 60, यानी कि 6 घंटे का समय लगा। किसको? अर्जुन को लगा 6 घंटे का समय। क्वेश्चन में लिखा है कि अर्जुन रोहित से 2 घंटे अधिक लेता है। अगर अर्जुन 6 घंटे लेता है तो कहने का मतलब रोहित कितने घंटे लेता होगा? 4 घंटे, क्योंकि अर्जुन 2 घंटे ज़्यादा लेता है। अब इनने बोला यदि अर्जुन अपनी स्पीड को दोगुना कर ले, तो हमने स्पीड 10 मानी थी, स्पीड को मैं दोगुना कर लूँ तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जैसे स्पीड को दोगुना करेगा तो वह रोहित से 1 घंटा कम समय लेगा। तो दूरी है 60, अब स्पीड हो गई, भाग दे लो, दूरी है 60, अब अर्जुन की स्पीड हो गई 20, तो 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 तियन 6। अब अर्जुन को 3 घंटे लग रहे हैं और रोहित को ज्यों के तो 4 घंटे लग रहे हैं, इसका मतलब 1 घंटा कम लग रहा। तो आपने बिल्कुल सही ऑप्शन उठाया। इसका आंसर कितना होगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें लिखा है एक बस और एक कार की चालों का अनुपात 7:11 है। आप कहोगे बी फॉर बस, उसकी स्पीड 7 भाग है, सी फॉर कार, इसकी स्पीड कितनी भाग है? 11 भाग। सीधी सी बात है, कार छोटा व्हीकल है तो वो तेज चलता है, बस थोड़ा धीमे चलता है। यदि कार 396 किलोमीटर की दूरी को 6 घंटे में तय करती है तो बस की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। तो आपको पता है सर, डिस्टेंस हमें दी है सवाल में, दूरी दी है 396 किलोमीटर की। 396 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कार 6 घंटे का समय ले रही है। तो उसकी जो स्पीड होगी, स्पीड बराबर फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। जब स्पीड निकालना हो तो फॉर्मूले में डिस्टेंस तो ऊपर ही रहता है, नीचे टाइम आ जाएगा। तो आप क्या करोगे? 396 में 6 का भाग दोगे, दे दो तो 6 एकम 6, 6 छिंग 36, 39 में से 36 गए, कितने बचे? 3, उतारे 6, 6 छिंग 36, तो 66 किलोमीटर प्रति घंटा, 66 kmph ये किसकी स्पीड आ गई? कार की। तो आप कहोगे सर 11 भाग बराबर 66 है, मतलब स्पीड कितने गुना हो गई? स्पीड 6 गुना हो गई। तो इन द सेम वे बस की स्पीड भी 6 गुना होगी, तो 7 में 6 का गुणा करूंगा तो 7 छिंग 42 kmph, 42 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपको ए ऑप्शन में नजर आ रहा होगा, है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक रेलगाड़ी 57.6 किलोमीटर की दूरी 48 मिनट में तय करती है, इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में बताओ। जब मुझे स्पीड निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी दी है? दूरी दी है आपकी 57.6 किलोमीटर। समय कितना दिया है? समय दिया है आपका 48 मिनट। लेकिन मुझे जो उसकी स्पीड निकालनी है वो मीटर प्रति सेकंड में निकालनी है। तो आप जानते हो कि सर 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। उसके बाद 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपको पता है, यहाँ पर रख दो। तो आप क्या करोगे? 57.6 गुणित 1 किलोमीटर में कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर बटे 1 मिनट में कितने सेकंड हो जाएगा? 1 मिनट में हो जाएगा आपका 60 सेकंड। अब कैसे सॉल्व करेंगे? अगर मैं ऊपर से दशमलव हटाऊं, है ना, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा हटा दूर लिखता हूं मैं, ठीक है। तो हो गया 60
सेकेंड, है ना। अगर मैं ऊपर से दशमलव हटाऊं तो एक जीरो नीचे लग जाएगा, दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव हटा तो नीचे जीरो लग गया, दो जीरो से दो जीरो कट गए, है ना। 8 से काटो तो 8 छंग 48, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 सात 56, 8 दूनी 16, 6 6 छिंग 36, 36 दूनी 72 और 2 का 10 में गुणा करो तो 10 दूनी 20 मीटर प्रति सेकंड। आपकी जो स्पीड आ गई वो कितनी आ गई, 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि एक सेकंड में 20 मीटर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करता है, तो डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला क्या हो गया आपका, स्पीड इनटू टाइम। क्योंकि स्पीड कितनी दे रखी है, आप कहोगे सर उस व्यक्ति की जो स्पीड दे रखी है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, वो कितने घंटे चलता है, 8 घंटे यात्रा करता है। तो 75 में 8 का गुणा करो, 8 पंचे 40 का जीरो हासिल 4, 8 सात 56 और 4 60, 600 किलोमीटर, है ना। अब इस 600 किलोमीटर समान दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए उसकी चाल क्या होगी। तो आप जानते हो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड निकालना हो तो डिस्टेंस हमेशा ऊपर होती है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला बन गया। तो डिस्टेंस कितनी है 600 और टाइम लेना है 6 घंटे, तो 6 एकम 6 2 जीरो, तो 100 kmph 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार किसकी आ गई, उस व्यक्ति की, है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि रश्मिका को एक निश्चित चाल से चलने वाली कार में 612 किलोमीटर की यात्रा करनी थी। यदि वह अपने गंतव्य पर 9 घंटे में पहुंचती है तो कार की चाल बताओ। वही स्पीड बराबर क्या होता है मेरे भाई, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है, आप कहोगे 612 किलोमीटर की दूरी को कितने घंटे में तय करना है, 612 किलोमीटर की दूरी को 9 घंटे में। 9 का भाग दो तो 9 छिंग 54, 61 में से 54 गया, 7 बचा, उतारा 2, 9 8 72, तो 68 68 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर, है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि एक छात्र साइकिल द्वारा 8 किलोमीटर की चाल से 3/2 घंटे में स्कूल पहुंचता है। तो चाल दी है, समय दिया है, तो आपको पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। उस लड़के की जो स्पीड है वो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और वो जो समय ले रहा है वो ले रहा है 3/2 घंटे, है ना। तो 2 से 2 काट दो, 2 से 8 काट दो तो 2 चौको 8, 4 तिया 12, यानी कि आपको पता चल गया कि उसके घर से जो स्कूल की दूरी है वो कितने किलोमीटर है, 12 किलोमीटर। उसकी साइकिल मतलब छात्र की घर से स्कूल की जो दूरी है वो कितने किलोमीटर है, 12 किलोमीटर, साइकिल से वो जाता है। अब इन्होंने बोला स्कूल से वापसी के दौरान वह आधे घंटे आराम करता है, ठीक है, और 1 किलोमीटर छोटे रास्ते से जाता है। उसकी साइकिल की चाल में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह उसी समय पर घर पहुंच सके। उसी समय पर मतलब अगर वो 1.5 घंटे में घर से स्कूल जा रहा था तो स्कूल से घर आने में भी उसको 1.5 घंटा लगना चाहिए। तो सवाल में लिखा आधे घंटे, तो उसने आराम कर लिया। अगर 3/2 यानी कि 1.5 घंटे में से आधा घंटा घटा दिया तो कितना बचा, 1 घंटा। और 1 किलोमीटर छोटे रास्ते से आया, 12 किलोमीटर में से 1 घटा दिया, 12 में से 1 घटा दिया तो बचा 11 किलोमीटर, और अब उसको बाकी का सफ़र तय करना है 1 घंटे में। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अब उसको यात्रा करनी है 11 किलोमीटर की। मान लो पहले उसकी स्पीड कितनी थी, 8 किलोमीटर। मान लो कि इस 8 में हम कितने की वृद्धि करते हैं, x की वृद्धि करते हैं, क्योंकि सवाल में लिखा है ना कि उसकी साइकिल की चाल में कितनी वृद्धि करें। मान लो x की वृद्धि करते हैं और आधा घंटा आराम करने के बाद समय कितना रखता है, 1। तो आपको होगी 11 बराबर 8 धन x का 1 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 8 धन x। 8 इधर आएगा तो 11 माइनस 8 बराबर x, 11 में से 8 गए 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। यानी कि आप कहोगे 3 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करनी होगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करनी होगी। इनिशियल शुरुआत में स्पीड कितनी थी 8, और 3/8 किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। तो 3/8 गुणित 100 का मतलब कितना हो जाएगा मेरे भाई, 37.5%। 37.5% इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सचिन और अनिल चंडीगढ़ से 50 किलोमीटर दूर स्थित कालका की ओर एक ही समय में चलना शुरू करते हैं, है ना। सचिन और अनिल, जैसे एक लड़का है सचिन और एक लड़का है अनिल, वो चंडीगढ़ से चलना शुरू करते हैं और वो कहाँ पहुँचते हैं, कालका की ओर चलना शुरू करते हैं। और दोनों के बीच की दूरी, चंडीगढ़ से कालका के बीच की जो दूरी है वो कितने किलोमीटर है, 50 किलोमीटर क्वेश्चन में लिखा हुआ है। सचिन की चाल अनिल की चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, यानी कि सचिन की चाल को मैं मानूंगा x, तो अनिल की चाल हो जाएगी x + 6, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है
कि जो सचिन की चाल है वो अनिल की चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, मतलब अनिल की स्पीड x+6 है तो सचिन की x है। अब अनिल कालका पहुंचता है, सीधी सी बात है, जब अनिल की स्पीड सचिन से ज़्यादा है तो अनिल चंडीगढ़ से कालका पहले पहुंचेगा। कालका पहुंचता है और तुरंत चंडीगढ़ के लिए वापस चलना शुरू करता है। मार्ग में कालका से 20 किलोमीटर दूरी पर वह सचिन से मिलता है। मतलब जो अनिल है वो चंडीगढ़ से कालका पहुंच गया, वो कालका से वापस यहाँ कहीं पर इस पॉइंट पर सचिन और अनिल दोनों मिले, यानी कि ये दूरी कितनी हो गई 20 किलोमीटर। तो आप कहोगे सर अनिल ने कितना चला, सी से चंडीगढ़ से कालका 50 और कालका से 20 और, तो 50 और 20 70 किलोमीटर की यात्रा किसने की, अनिल ने। लेकिन सचिन ने कितनी यात्रा कर पाई, 50 में से 20 घटाओ, ये कितना बचा 30। अनिल ने यात्रा करी 30 किलोमीटर। रीज़न, क्योंकि अनिल की स्पीड है x+6 तो वो ज़्यादा चल रहा है, और सचिन की x है तो वो इतना चल रहा है। और इनने बोला कि वो एक ही समय में यात्रा शुरू करते हैं, तो कहने का मतलब इनका जो टाइम होगा वो फिक्स होगा। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दोनों एक ही समय पे यात्रा शुरू करते हैं। तो अनिल चलता है 70 किलोमीटर लेकिन उसकी स्पीड है x+6 बराबर, सचिन चलता है 30 किलोमीटर लेकिन उसकी स्पीड कितनी है x। गुणा कर दो तो ये हो गया 70x बराबर 30x प्लस 30 छक्के 180, है ना। 70 का x में गुणा हुआ तो 70x बराबर 30 का x में गुणा हुआ तो 30x प्लस 180। 70x में से 30x गए, कितने बचे, 70 में से 30 गए, आप कहोगे सर 40x बराबर 180, 0 से 0 कट गया तो आप कहोगे x बराबर आ गया 18/4। 18 के आधे 9, 4 के आधे 2 और 9 के आधे 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा सचिन की चाल आ गई। अगर सचिन की पूछी होती तो 4.5 में 6 जोड़ देते तो 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाती। आई होप आप इस सवाल को समझे होंगे, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, रामू एक निश्चित स्थान पर 30 घंटों में पहुंच सकता है। यदि वह अपनी चाल में उसके 1/15वें हिस्से की कमी कर ले तो वह उतने ही समय में 10 किलोमीटर की कम दूरी तय करता है, उसकी चाल ज्ञात करो। ध्यान से समझना, 30 घंटे में वो कहीं पर पहुंच रहा है, लेकिन अगर वो अपनी स्पीड को कम करे, 1/15वां हिस्सा कम करे, तो वो 10 किलोमीटर कम चलेगा लेकिन टाइम उतना ही लेगा। पहले 30 घंटे लग रहे थे तो अभी 30 घंटे लग रहे हैं, है ना। मैं क्या करता हूँ, मैंने ऑप्शन से उठा लिया कि उसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, आपको होगी सर स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड दी है, स्पीड हमने ले ली 5 और समय दिया है 30, तो 30 में 5 का गुणा करोगे तो टोटल 150 किलोमीटर की यात्रा करनी है उसको, है ना। अब इनने बोला कि अगर वो अपनी स्पीड का 1/15वां हिस्सा कम कर ले। 1/15वां हिस्सा का मतलब क्या है कि पहले स्पीड 15 थी, 15 में 1 की कमी कर ली, तो 15 में 1 की कमी कर ली तो स्पीड कितनी हो गई 14/15, है ना। मैंने स्पीड को 5 माना था, तो आप 5 गुणित 14/15 करो तो 14 पंचे 5 एकम 5, 5 तिया 15, है ना। तो स्पीड उसकी आ गई 14/3 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले 5 थी, 14/3, 1/15वां हिस्सा कम कर लिया। अब वो 10 किलोमीटर की कम यात्रा करता है, तो 150 में से 10 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 140 किलोमीटर। तो आप कहोगे सर मुझे दूरी पता है, मुझे चाल पता है, अब मुझे समय निकाल के बताना है। तो दूरी उसकी 140 है बटे 14/3, है ना। ये वाला 3 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 140 गुणे 3/14, 14 एकम 14, 14 एकम 14, 0, 10 तिया 30, 30 घंटे आ गया समय, यानी कि बिल्कुल हमने सही ऑप्शन उठाया है। 30 घंटे में उसको यात्रा करनी थी, भले उसने स्पीड कम कर ली फिर भी उसको 30 घंटे लगने थे।